हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। जैसे कल के वीडियो में बताए थे कि हमारा प्रोग्राम अमरगढ़ के करीब में लगा हुआ था, मड़रा मऊ में, जो कि बहु भोज के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। कुल मिला के चौथी के कार्यक्रम लगा हुआ था। तो प्रोग्राम हो गया, समाप्त हो गई है सुबह। और आप लोग ऐसे वीडियो क्लास तक बने रहिए। बहुत दिनों के बाद आज हमारे सामने विजय भाई आए हुए हैं। मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आज का हमारा कार्यक्रम है या नहीं है। और विजय भाई कैसे हैं? भैया नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हम तो भैया अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे और आप सब अच्छे बने रहेंगे, तभी हम अच्छे होंगे, क्योंकि आप ही का प्यार है जो हम लोग इतनी गर्मी धूप बर्दाश्त कर रहे हैं। सही बात। क्योंकि दोपहर को जब हम खाना बनाते हैं, इस वक्त बगिया में लेट के बैठते हैं, उस वक्त इतनी लू चलती है, इतनी गर्मी होती है कि बर्दाश्त करने में हद हो जाती है। अब कैसे दिन बीतता है हम लोगों का। सही बात, बहुत हमें कष्ट से, बहुत दिक्कतों का सामना करके हम लोग दोपहर में खाना बनाते खाते हैं और जो आराम करते हैं, विश्वास करिए आप सब भाई कि हम सब एकदम परेशानी के साथ। परेशानी का मतलब ये हुआ कि इससे गर्म हवा चलती रहती है, उतनी धूप उतनी लू चलती रहती है। लेकिन क्या किया जाए, अगर भाई प्रोग्राम लिखा गया है तो करना ही पड़ेगा भाई। अब हमारा तो यही धंधा बिजनेस हो गया है, हर साल झेलना पड़ता है। हर साल झेलना पड़ता है और नहीं प्रोग्राम करेंगे फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? सही बात है। और दिक्कत चाहे तो मजबूरी समझिए चाहे धंधा समझिए, करना है बिना किए तो खाने को मिलना नहीं है। बिना करे कौन देगा भैया? यहाँ करने पे तो मिलने ही वाला, मिलता नहीं, बिना किए कौन देगा? तो कर्म भी आप सबका प्यार है, कर्म करना चाहिए। इसी से सब कुछ चल रहा है, इसी से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। कुछ एहसास नहीं होता, कुछ एहसास नहीं होता है। दिन भर मुसीबत झेलते हैं, शाम को जब आप सबको देखते हैं ना, खुश हो जाती खुश हो जाती है। चलिए कम से कम इतने दर्शक हैं, हम लोगों को इतने चाहने वाले हैं, जो कि आते हैं, मिलते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, सम्मान करते हैं। यही सबसे बड़ी बात, यही सबसे बड़ी बात है। मालिक करे आप सब खुश रहें, आप सबका परिवार खुश रहे, बच्चे खुश हैं, सब खुश रहेंगे तभी हम सब खुश रहेंगे। सही बात है साथियों। और प्रोग्राम तो हमारा लगातार जो चल रहा है, बहुत दिक्कत होती है वास्तव में। हमारे कलाकारों को, सभी को बहुत दिक्कत होती है दोपहर में, लेकिन क्या किया जाए, सब ऐसे चलता रहता है। रात प्रोग्राम और मालिक यादव भैया आए थे। सही बात है। और कौन कौन आया था भैया? आज की रात प्रोग्राम देखने के लिए मालिक यादव भैया आए थे और बबलू व्यापारी जी आए थे, तमाम यार दोस्त आए थे, इंदू पांडे जी आए थे। गुरु जी प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना है। बहुत लोग आए थे। बबलू व्यापारी भैया कंजा से आए हुए थे और मालिक भैया ढिंडोई ग्राम सभा से आए थे, जो कि बहुत अच्छे इंसान, बड़ा बहुत सम्मान करते हैं। मालिक उनको ऐसे खुशहाल रखे, सही बात, खुश रहें। बहुत ही अच्छे इंसान है मालिक भैया की बात ही बहुत अलग है। उनकी बात क्या बताएं साथियों, बहुत अच्छे इंसान मालिक भैया हैं। तो मालिक भैया के ऊपर तो इस तरीके से प्यार देते हैं, इस तरह सम्मान करते हैं जैसे घर जैसे। हाँ सही बात है, यही तरह ताल्लुक है, घर से आना जाना, मिलना जुलना सब रहता है। हर समय जाए, कहीं भी कोई भी काम हो, मालिक को अगर फ़ोन कर दिया जाए, मालिक भैया तुरंत हाजिर होते हैं। यही अच्छे इंसान की पहचान होती है। और शाम को आए, शायद कल उनके पिताजी भी आए हुए थे। तो जहाँ हमारा कार्यक्रम था वहीं ननिहाल था, इसलिए आए हुए थे। तो बहुत ही प्यार से रात भर नौटंकी देखे। बबलू व्यापारी भैया देखे हमने सुबह गए, हाँ सुबह एकदम ख़त्म होने वाला कार्यक्रम तो काफ़ी दर्शक जहाँ भी जाते हैं आते ही रहते हैं, मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दर्शकों का प्यार मिलता है तभी अच्छा लगता है। कमेंट बहुत आता है हमारे इस चैनल पर। हमारे दर्शकों का जो प्यार है भैया, मानना पड़ेगा, सभी के लिए कमेंट करते ही रहते हैं। तो प्रोग्राम समाप्त हो गया है, हम लोग ऐसे बैठे, हम यहाँ से निकलेंगे। और विजय भाई बताइए, घर परिवार सब बढ़िया है, ठीक चल रहा है? घर परिवार एकदम बिल्कुल बढ़िया है। आज थोड़ी सी तकलीफ है। आज तकलीफ की बात यह है कि हमारे मामा का लड़का एक्सपायर हो गया और शाम को। कितनी उम्र थी? लगभग 50 साल। कितना? 5 बेटे थे, लड़की नहीं थी, 5 बेटे थे, जिसमें से एक लड़के की शादी की है। बस अटैक आया, ख़त्म हो गए। हार्ट अटैक जो आता है साथियों, क्या बताएं, बहुत लोगों को ये अटैक भाई उम्र समय नहीं देखता, कितनी उम्र है कितनी नहीं है। आया, अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो ले लेता है। सही बात, यही परेशानी है, यही सब होता है साथियों, ज़िंदगी है। बहुत अच्छा लगा विजय भाई से मिलकर। तो
तो साथ में आप लोग कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि बबलू भाई कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। गला बैठ गया भैया। गाय बजाय ज़्यादा दे रहे हैं मास्टर। थोड़ा शाम को नहा लिए थे और उसी में खरमंजी कहते हैं उसका जूस पी लिए थे, वो भी बर्फ़ वाला। शादी में इस समय कार्यक्रम चल रहा है, तो भैया जब कुछ मिलता है तो ये होता है कि चलो ठीक है, लेकिन दिक्कत हो जाती है। तो मास्टर साहब कैसे हैं आप? भैया नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सब कुछ आप ऊपर नीचे हुआ। थोड़ा आवाज़ में दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब ऐसे होता रहता है। और मास्टर साहब बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया है भैया, बढ़िया है। ठीक ठाक सब चल रहा है? बहुत दिन बाद हम दर्शकों के बीच में आ रहे हैं। हाँ? दोस्तों, हम बहुत दिन बाद कैमरा के सामने आ रहे थे। सही बात है, यही बहुत दिन बाद, और लगभग धीरे धीरे महीना। दो कारण हो गया। पहला कारण तो मुलायम भाई के यहाँ शादी पड़ी थी यार, हम थे ही नहीं, सही बात। महीने के लिए छुट्टी मारी। और उसके बाद में उसी दरमियान हमारी बीवी का तबीयत जो है हाँ, तबीयत खराब हो गई। नौबत आ गई, तो हम उसमें भी डिस्टर्ब थे। रात भर यहाँ जागते थे, दिन भर वहाँ जागते थे। आराम है कि नहीं मास्टर साहब? हाँ हाँ, आराम। ठीक है। तो हम इसलिए आप लोग के सामने नहीं आ पाए, आप लोग क्षमा करिएगा। क्योंकि मास्टर साहब 1-2 दिन छुट्टी पर भी थे, क्योंकि जब घर में कोई तकलीफ रहता है तो साथियों नहीं आ पाए थे। तो नहीं, 2 दिन नहीं आ पाए थे, तो अच्छा नहीं लगता साथियों, क्योंकि प्रोग्राम करने का दिल ही नहीं करता। अगर घर में कोई दिक्कत परेशानी है तो प्रोग्राम करने का मन नहीं करता, और ख़ास करके बीवी थी इसलिए और दिक्कत थी। तो मास्टर साहब गए। हम सब खास करके भैया हजारी लाल भैया जो सांसद आते हैं, हाँ, बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। बता रहे थे। जब अस्पताल में हम सांसद अस्पताल में एडमिट किए थे अपने औरत को, तो हजारी लाल भैया नाश्ता पानी बहुत हमारी बहुत मदद की। हमको एहसास नहीं हुआ कि हम अस्पताल में आए, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत अच्छे इंसान है हजारी लाल भैया, हमारे यहाँ भी आए थे। बहुत आंधी पानी की इतनी दिक्कत थी, फिर भी आ गए। आने के बाद वो गांधी बाजार में चाय पीने गए तो पता लगा, घर से फ़ोन आया कि उनकी भैंस गायब हो गई है। गायब का मतलब उस आंधी में पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही थी। हजारी लाल भैया बगैर खाए पिए प्रोग्राम देखे यहाँ से भाग गए, और भैंस को रात में ढूंढे तब जाके मिली। हमारे पास फ़ोन करके बता रहे थे। हो जाता है साथियों, क्या किया जाए। ऐसे आदमी की जल्दी नुकसान नहीं होता मुलायम भाई, क्योंकि बड़े ही सज्जन, बड़े ही हीरा आदमी मैंने देखा ही नहीं हजारी लाल भैया जैसे। हाँ, बहुत अच्छे हैं भैया हजारी लाल भैया को मानना पड़ेगा, जो कि यादव जी हमारे ही बिरादरी के हैं, और ऑटो से चलते हैं। अक्सर ऑटो से ही प्रोग्राम करने भी आते हैं। कमाशो साहब जी देखने आते हैं उसी ऑटो से। और भैया इसी में बकरा ईद भी। बकरा ईद कब है मास्टर साहब? बकरा ईद 27-28 को है। 27-28 को है। हम दर्शकों से बताना चाहते हैं भैया, हम लोग आप लोग की सेवा करते करते हम भूल गए कि हम अपने घर पे कब बकरा ईद मनाए। पिछले साल भी नहीं मना पाए थे। हाँ। इस साल मनाया जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम 1-2 दिन नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी गफलत में ही चल रहा है कि 28 को है कि 27 को है, क्योंकि 28 को प्रोग्राम लगा हुआ है। 28 को अगर बकरा ईद होगी तो हमारा प्रोग्राम है भाई, आना ही पड़ेगा। सही बात है। तो फिर भी दोस्तों, हम अपना त्यौहार, अपना निजी कार्यक्रम छोड़ के हम आप लोगों का सेवा करते हैं। हम लोग। अब पैसे की बात नहीं, हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नहीं 500, 600, 700, 800, बस इससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप लोगों का इतने में क्या हो जाएगा कि फिर भी आप लोग का प्यार दुलार जो मिलता है, इससे हम लोग घर पे नहीं रह पाते। इसलिए नहीं रह पाते, कारण है, यही सीधा और कारण तो हम है। लोग भी प्रोग्राम क्या बंद करके नहीं अपना त्यौहार कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग का प्यार दुलार, आप लोग की मोहब्बत खींच लाती है। जैसे प्रोग्राम लिखा गया है तो आना ही पड़ेगा। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो प्रोग्राम लिखवाए रहते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई हादसा हो गया, हमारे कलाकारों के यहाँ कोई हादसा हो गया, अगर हम लोग नौटंकी फ़ोन करके बता रहे हैं भैया ऐसे दिक्कत हो गई, नहीं आ पाए हैं, तो आप लोग उसको मैनेज करिए। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग मैनेज नहीं करते हैं। अगर हम लोग ऐसे हैं, अगर जैसे हम लोग घर से निकलते हैं, अगर आप लोगों का फ़ोन आ गया कि भैया यहाँ हादसा हो गया है, आप लोग मत आइए, हम लोग तो नहीं आते हैं। तो जैसे हम आपकी मजबूरी समझते हैं, वैसे आप लोग हमारी भी मजबूरी समझिए, तभी चल पाएगा। और आप लोग कुछ नहीं करते। आप लोग समझिए, जिस समय आप लोग प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, हम लोगों को कितना बड़ा नुकसान बहुत पता लगे हम लोग आ गए हैं। हम लोग जब घर से चलते हैं तो अपने भाड़े किराए से आते हैं और जाते भी हैं। सही बात। और वो नुकसान, पांडे जी के घर हमारे घर से कम से कम 35-40 किलोमीटर है। बहुत नुकसान हो ही दूर सभी कलाकार, कोई 50 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 40 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 30 किलोमीटर दूर से आता है। सबका किराया भाड़ा का नुकसान होता है। तो उसके बाद घर से निकलो तो क्या मुँह बांध के चलोगे? खाओ पियो, खाना पीना पता रास्ते में चौराहे पर,
तो कम से कम 200-300 रुपया का हम लोगों का नुकसान हो जाता है जिस समय प्रोग्राम कैंसिल होता है। सही बात। हाँ, आप लोग अगर इस बात को मैनेज करेंगे तो आप लोग को कुछ नहीं जाएगा। हाँ, और हम लोग तो कर लेते हैं भाई, अगर आप फ़ोन कर दिए तो हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग नहीं आएंगे तो आप लोग कहोगे कि मुकदमा कर देंगे, लिखाए हैं, ये है। तो ये सब तमाम बातें, इसको ध्यान देना चाहिए। और छोड़िए इस सब बात को, और मास्टर साहब बताइए आप कैसे हैं? भैया बहुत अच्छे हैं। हम एक बात का मैसेज देना चाहते हैं आप लोग को। देखिए ये जो गर्मी के सीजन है बहुत ज़्यादा 45-46 डिग्री पारा चला जा रहा है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए आप जैसे अपने आप को सेफ्टी कर रख रहे हैं, अपने बच्चों को सेफ्टी रख रहे हैं। दोस्तों अगर जिसके घर में बूढ़ी माँ हो, बड़े बाप हों, उस माँ बाप हों, अगर असमर्थ हों चलने फिरने से, फिर भी रहे हों, अगर बूढ़े हों तो उनका आप लोग विशेष करके भैया ध्यान दीजिएगा। इस गर्मी के महीने अगर आप एसी में हो, आप कूलर में हो, तो कम से कम उनके लिए एक पंखे की व्यवस्था कर देना। ये मत सोचना कि बाबू जो है मरही मुल रहा है उनका हवा लागत हुई, माई मरही मुल रही है उनका हवा लगे, उनका ज़रूरत ना ही है एसी कूलर पंखा के। देखा अगर वो तोसी नहीं कह पावत है तो लोग अपने समझा समझाई चाहिए। माँ बाप कह नहीं पाते हैं, कभी नहीं कहते हैं। नहीं कहते। कुछ लोग अपने पतोह डर के मारा नहीं कहते, कुछ लोग बेटवा के डर के मारा हाँ, डरते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा नहीं कहते। और साथियों एक बात और बता देना चाहते हैं मास्टर साहब, आपको शायद नहीं पता होगा, आपके क्षेत्र में बादलपुर कहीं है। जी, कहाँ है? दोनैया के पास कहीं है। हाँ, बादलपुर। तो साथियों वहाँ जो शनिवार को घटना हुई है, उस घटना से हम लोग बहुत दुखी हैं। बताइए किसके ऊपर विश्वास किया जाए? बड़ा बेटा और छोटा बेटा, दो भाई थे। और बड़ा बेटा जो था महाराष्ट्र में रहते थे, कुछ काम करते थे, और शनिवार को सुबह 7 बजे घर पहुँचे, यानी बहरिया बादलपुर है। जैसे घर पहुँचे, छोटा भाई ने, जिसे नींव कहते हैं, वही खोद रहा था या कुछ कर रहा था। तो ज़मीन बटी नहीं थी, तो बड़ा भाई ने कहा कि भैया इसको बांट लिया जाए, उसके बाद आराम से बनाया जाए। और इसी में बहस बढ़ी और छोटा भाई ने उठाया फरसा और गला धड़ से बड़ा भाई का अलग कर दिया। अब सोचिए कितनी बड़ी घटना है। परसों से ये बादलपुर में बिल्कुल पीएसी लगी हुई है, डटी हुई है। और ये सुनने के बाद हमको तो बहुत तकलीफ़ हुआ कि ये भैया किसके ऊपर विश्वास किया जाए, अगर भाई ही भाई का दुश्मन बना जा रहा है, जबकि ज़मीन यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो भैया आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हाथ भीतर अगर चला ही जा रहा है तो कोई उसको संतोष करो, क्योंकि यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाओगे। आपने बड़े भाई की हत्या कर दी, अब आप ज़मीन पा जाओगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। कितनी दिक्कत आपको होगी, ये भगवान ही बता सकता है। देखिए कहावत है मुलायम भाई कि धन गाड़े धरती हंसे, कपड़ा पहने काल, चतुर्नाथ का भसे जो होकर मर्द खिलावे लाल। यानी धन गाड़े धरती हंसे, आपके पास सोना चांदी है, लेकिन आप उसको अपनी जीते ज़िंदगी धरती के अंदर दफन कर रहे हो, गाड़ रहे हो, कोई हमारा लेने ना पाए। ये बताइए आप धरती को छोड़ कर कहीं जा पाएंगे क्या? आप इसी धरती पे पैदा हुए, इसी धरती पे मर जाएंगे। आज नहीं तो कल वो धरती का ही होगा। जितना हीरा मोती सोना चांदी आप आसमान में नहीं ले जा सकते, आप किसी कोने में जाएंगे, रहेंगे धरती पर। तो धरती इसलिए हंसती है। देखिए भाई भाई के गला काट दे रहा है, खाली थोड़ी सी बात के लिए, हाथ बीते के लिए, बस इतनी ही बात है ना। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ी मतलब घटिया बात है। इसको सोचने पर बहुत तकलीफ होता है। इसी से लोग कहते हैं कि कलयुग एकदम चरम पे धीरे धीरे आ रहा है। जब भाई भाई को न चिन्हे यार, बेटा बाप को न चिन्हे, एक ही क्या कहेंगे आप? एक ही कोख से पैदा दोनों भाई, और एक छोटा भाई बड़े भाई का, वो भी धीरे से नहीं, पूरा गर्दन अलग कर दिया। अब बताइए यार, ये सुनने के बाद हमें तो बहुत तकलीफ़ हुआ, क्या किया जाए। भैया आप लोग थोड़ा इसको समझिए, लड़ाई झगड़ा घर में मत करिए। वो सगे भाई थे, आपका बड़ा भाई था, आप छोटे थे तो आपको ज़रूर। देखिए हाथ बीता बर्दाश्त करने से मुलायम भाई कुछ जाता नहीं, कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं हो जाता। बस कोई लोगों के अंदर सब्र नहीं रह गया है, बस सब्र नाम की चीज़ कुछ जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, क्या बताया जाए। तो भैया आप लोग माँ बाप के, चलिए ठीक है, ये तो होता ही जाता रहता है, ये तो बराबर सुनने को मिल रहा है। कहीं बाप को काट दे रहे हैं, कहीं बेटे काट दे रहे हैं, कहीं लड़की काट दे रहे हैं, कहीं भाई भाई को मार दे रहा है। ये तो चलता ही रहेगा। और हम सभी से यही निवेदन करेंगे, भाई अपने माँ बाप को विशेष ध्यान दीजिएगा। इस गर्मी के महीने में आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। हो, बरसात हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, आप लोग ध्यान दीजिए। सब में उनको आवश्यकता है। ठंडी में उनको ओढ़ने बिछाने की आवश्यकता पड़ती है, कपड़े की आवश्यकता होती है। गर्मी में उनको हवा की आवश्यकता है।
तो ये सब चीज़ को भैया ध्यान दीजिएगा, हमें आप लोग से यही कहेंगे। यही रिक्वेस्ट करेंगे। और इस चैनल पर जुड़े सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उस दिन हमारे यहाँ आए थे परम आदरणीय सम्मानित श्री जटाशंकर शास्त्री रिटायर्ड दुर्गा मुगराबाद शाहपुर की धरती से। सर बहुत अच्छे इंसान है, जो कि बड़ा प्यार मास्टर साहब को मिला, सभी कलाकारों को भी मिला। और साथ में हमारे एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब भी आए थे, बड़ा प्यार उनसे भी मिला। हम लोगों को खुश हो गए, उनके आने पर 4 चांद लग गया जैसे कहते हैं। और हमारे जमील चचा नई कोट से आए थे, सभी को घड़ी से सम्मानित किए, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगलौरा से आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक भैया भी आए थे, और प्रदीप भाई कसई के पूरा के जो हैं प्रदीप भैया साहब, भारत लाल बिरहानपुर से आए थे, विनोद भैया आए थे, सभी लोग आए थे। बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ। तो मास्टर साहब हमारे यहाँ कार्यक्रम करने में आपको कैसे लगा था, क्योंकि अब पहली बार आज कैमरा के सामने आए? देखिए मुलायम भाई, हम अपने और आपके अंदर कोई अंतर आज तक हम समझ ही नहीं पाए। हम आपके घर अपना घर जानते हैं। सही बात है, ये सत्य बात। मैं अपना समझ के आपके यहाँ गए थे, आप अपना समझ के प्रोग्राम किए, हम कोई भेदभाव जानते ही नहीं इसमें। सही, बहुत अच्छा लगा, मैं जैसे अपने घर पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। सही बात है, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है, लोग बहुत जमकर मेहनत किए, मेहनत तो रोज करते हैं। हम लोग को एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग मुलायम भाई को देखते हैं, खाली मुलायम भाई की बातें सुनते हैं, लेकिन आप लोग जब इनके फैमिली से मिलोगे ना तो भूल जाओगे। जैसे मुलायम भाई हीरा हैं, इनसे भी बड़े हीरे इनके घर में पड़े हुए हैं बेचारे। इतना मतलब इनके यहाँ इतना मान सम्मान मिलता है कि हम क्या बताएं आपको। मैं इनके सामने कोई इनकी बड़काई नहीं करूँ कि वाहवाही नहीं करूँ, बस रियल बात, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। सही बात है। और आप लोग जब इनके यहाँ जाएंगे ना तो इनके चाचा से मिलेंगे, इनके चाचा के लड़के से मिलेंगे, किसी से मिलेंगे तो आप मुलायम भाई भूल जाएंगे, आप लोग 19 बात लाने में लग जाएंगे। ऐसे से लोग इनके यहाँ हैं। सही बात है, बहुत अच्छे लोग हैं भैया, बड़ा प्यार देते हैं। यही सब याद किया जाता है साथियों, व्यवहार ही हमारी ओरिजिनल जो होती है पूंजी होती है, और कुछ है नहीं ज़िंदगी में। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको 4 लोग पूछेंगे, अगर आपका व्यवहार नहीं अच्छा है तो सब देखेंगे और मुंह मोड़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कार्यक्रम तो भाई कर ही रहे हैं। सऊदीया से हमारे सुल्तान मलिक देख रहे हैं भैया, चले गए हैं। राधे श्याम भैया राधे श्याम भैया हैं, राम आसरे सरोज भैया हैं, गिरिजा शंकर जी हैं, तमाम ऐसे हमारे अच्छे अच्छे दर्शक हैं जो कि बड़ा प्यार इस चैनल। भाई हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है। सऊदीया गए हैं, उनका उनसे बात हमसे शाम तक आपके पास फ़ोन जरूर करेंगे। नंबर है उनका सऊदीया वाला? नहीं, वो जो नंबर दिए तो वही है। उससे बात शायद ना हो पाए क्योंकि वो सऊदीया पहुंच गए हैं। जिस दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम था उसी रात में लखनऊ से उनकी फ्लाइट थी। तो बहुत ही अच्छे सुल्तान भाई हैं, और हमारे अशोक कुमार शुक्ला नेता नगर से हैं, डॉक्टर साहब बीएचयू से हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बराबर प्रोग्राम देखते हैं। उदेश तिलोरा मछली शहर से हैं, हमारे अजय म्यूजिक संस्थान नवगीरा से हैं, बड़ा प्यार आपसे मिलता है। सत्यम भाई कुटाना से हैं, अजय ब्लॉक कोड़ापुर से हैं, लोगों का बड़ा प्यार मिला। रोहित भैया बेलखरिया के पूरा के हैं। तो अनुराग शूटर दिल्ली से हैं, इन लोगों का बड़ा प्यार मिला। तो साथियों अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। आज का कार्यक्रम हमारा कहीं नहीं है, आज हम लोग जाएंगे घर और अच्छे से सोएंगे, क्योंकि 3 दिन जगह हमारे कलाकार। फिर कार्यक्रम गर्मी में भाई 3 दिन में 3 क्रम हो जा रहा है। तो प्रोग्राम 1-2 दिन ब्रेक है, क्योंकि इसी में मास्टर साहब का त्यौहार भी है, और उसके बाद फिर कार्यक्रम लगातार लगा हुआ है। तो 1-2 दिन हम लोग घर रहेंगे, उसके बाद ही कार्यक्रम लगा हुआ है। दोपहर का वीडियो जरूर देखिएगा। लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नया लेकर बहुत बहुत धन्यवाद।